400 साल बाद दिखेगा धूमकेतु निशिमुरा। जानिए आसमान की तरफ कितने बजे देखना है। धूमकेतु निशिमुरा को 12 अगस्त 2023 को खोजा गया था। इसे जापान के एक खगोल फोटोग्राफर हिदेओ निशिमुरा ने खोजा था। यही वजह है कि इस धूमकेतु का नाम फोटोग्राफर निशिमुरा के नाम पर रखा गया। आसमान में दिखने वाले तारे हमारे लिए हमेशा से उत्सुकता का कारण रहे हैं। इंसानों में जब से सोचने समझने की शक्ति विकसित हुई है, तब से ही वो तारों और अंतरिक्ष के बारे में जानने की कोशिश करते रहे हैं। इसी के चलते आज इंसान चांद और मंगल ग्रह तक अपनी पहुंच बना चुके हैं, जबकि सूरज भी अब उनसे दूर नहीं है। खैर, मानव सभ्यता अंतरिक्ष के कितने करीब पहुंच चुकी है, इस पर चर्चा आगे करेंगे। आज हम आपको एक ऐसे धूमकेतु के बारे में बताने वाले हैं जो कल दिखने वाला है। सबसे बड़ी बात कि ये अब 400 साल बाद ही दिखेगा, यानी यह खगोलीय घटना इंसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इसे इंसान कब और कैसे देख पाएंगे। धूमकेतु निशिमुरा को 12 अगस्त 2023 को खोजा गया था। इसे जापान के एक खगोल फोटोग्राफर हिदेओ निशिमुरा ने खोजा था। यही वजह है कि इस धूमकेतु का नाम फोटोग्राफर निशिमुरा के नाम पर रखा गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये धूमकेतु हर साल दिसंबर में होने वाले सिग्मा हाइड्रिड से जुड़ा हो सकता है। आपको बता दें, ये तारा जब सूर्य के नजदीक से गुजरेगा तो अपने पीछे धूल और चट्टानों के छोटे छोटे कण छोड़ता हुआ जाएगा। कब दिखेगा ये धूमकेतु निशिमुरा? इंग्लैंड के हल यूनिवर्सिटी में ये मिलने सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के निदेशक प्रोफेसर ब्रैड गिब्सन का कहना है कि ये धूमकेतु हमें बिना किसी दूरबीन के भी दिखाई देगा। वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल ये धूमकेतु 3.86 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। यही वजह है कि 12 सितंबर को ये पृथ्वी से मात्र 12 करोड़ किलोमीटर दूर होगा और इंसान इसे नंगी आंखों से भी देख पाएंगे। भारत में निशिमुरा को लोग 12 सितंबर की भोर से थोड़ा पहले देख पाएंगे, यानी आपको सुबह 4 से 5 बजे बीच अपनी नजरें आसमान की ओर गड़ाए रखनी होगी। दोस्तों, हम अभी जानेंगे चंद्रमा का इतिहास, आंतरिक संरचना एवं महत्वपूर्ण जानकारी। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है। उनमें से कुछ के उपग्रह है। बुध व शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, फोबोस व डिमोस। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। सूर्य के बाद चंद्रमा आसमान में सर्वाधिक चमकने वाली वस्तु है। आकार में यह पृथ्वी का 1/4 भाग है। यह लगभग हर 27 दिवसों में पृथ्वी का चक्कर काटता है। चंद्रमा एक निर्जन पिंड है। वहाँ ना वायु है और ना ही जल है। हवा और पानी ही जीवन के पनपने की बुनियादी जरूरतें हैं। वायुमंडल के अभाव में सूरज की तपिश सीधे चंद्रमा के धरातल पर पड़ती है, इसलिए वहाँ दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर है। हमारे ग्रह की तरह चंद्रमा की धरती भी विविध भौगोलिक रचनाओं से अटी पड़ी है। इनमें चट्टान, पहाड़, मैदान, क्रेटर आदि प्रमुख है। चंद्रमा की अधिकांश चट्टानें 3 से 4.5 अरब वर्ष पुरानी हैं। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण मात्र 6वां भाग है, अर्थात वहाँ वस्तु का भार 6 गुना कम होता है। सोवियत रूस ने 60 के दशक के अंत में सर्वप्रथम चंद्रमा का दौरा किया। 46 साल पहले यानी 20 जुलाई 1969 को इंसान ने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखे थे। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। वे नासा के अपोलो 11 मिशन को लीड कर रहे थे। उसके अंतरिक्ष यान लूना 2 फीट ने चंद्रमा का दौरा किया। चंद्रमा अकेला ऐसा पिंड है जिस पर मानव ने कदम रखा है। चंद्रमा पर अंतिम मानव यात्रा दिसंबर 1972 में हुई। 1994 में क्लेमेंटाइन अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के धरातल को विस्तृत रूप से प्रतिचित्रित किया है।
इसमें चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के करीब गहरे खड्ड में कुछ जलीय बर्फ होने की संभावना भी जताई है। चंद्रमा की आंतरिक संरचना। चंद्रमा एक विभेदित निकाय है जिसका भूरासायनिक रूप से 3 भाग क्रस्ट, मेंटल और कोर है। चंद्रमा का 240 किलोमीटर त्रिज्या का लोहे की बहुलता युक्त एक ठोस भीतरी कोर है और इस भीतरी कोर का बाहरी भाग मुख्य रूप से लगभग 300 किलोमीटर की त्रिज्या के साथ तरल लोहे से बना हुआ है। कोर के चारों ओर 500 किलोमीटर की त्रिज्या के साथ एक आंशिक रूप से पिघली हुई सीमा परत है। चंद्रमा पर इलाके के 2 प्राथमिक प्रकार हैं, भारी मात्रा में क्रेटर व बहुत पुरानी उच्च भूमि और अपेक्षाकृत चिकनी व युवा निम्न भूमि। चंद्रमा पर नजर आने वाला सबसे बड़ा काला धब्बा निम्न भूमि है। चंद्रमा का चुंबकीय क्षेत्र। चंद्रमा का करीब 1 से 100 नैनोटेस्ला का एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। पृथ्वी की तुलना में यह 100वें से भी कम है। चंद्रमा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। चंद्रमा धरती का इकलौता उपग्रह है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले थैया नाम का उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि धरती का कुछ हिस्सा टूटकर गिर गया, जिससे चांद की उत्पत्ति हुई। चांद को धरती की परिक्रमा करने में लगभग 28 दिन लग जाते हैं और इसे सिंक्रोनस मोशन कहा जाता है। अभी तक चांद पर सिर्फ 12 इंसान ही गए हैं। चंद्रमा पृथ्वी के आकार का सिर्फ 27% हिस्सा है। पृथ्वी से चंद्रमा गोल आकार का दिखता है, परंतु यह पूरी तरह गोल नहीं, यह तो अंडे के आकार का है। पिछले 41 सालों से चंद्रमा पर कोई भी इंसान नहीं गया है। पृथ्वी से अगर चांद गायब हो जाए तो पृथ्वी का दिन सिर्फ 6 घंटों का ही रह जाएगा। ब्रह्मांड में मौजूद सभी 63 उपग्रहों में से चांद आकार में 5वें नंबर पर आता है। चंद्रमा का तापमान दिन के समय 180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, परंतु रात का तापमान 153 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। चंद्रमा का 59% हिस्सा ही पृथ्वी से नजर आता है। जब धरती पर चंद्रमा ग्रहण लगता है तो चांद पर सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्रमा पर आपका वजन पृथ्वी के वजन के हिसाब से 6 गुना कम हो जाता है। यदि धरती पर आपका वजन 60 किलो है तो चंद्रमा पर आपका वजन सिर्फ 10 किलो ही रह जाएगा। चंद्रमा का वजन लगभग 81 अरब टन 8,100,000,000,000 टन है। आधा चांद पूरे चांद से 9 गुना कम चमकता है। चांद पर मौजूद काले धब्बों को चीन में मेढक कहा जाता है। चंद्रमा की ऊंची चोटी मानस हुइगोनस है, जिसकी लंबाई तकरीबन 4700 मीटर है। दुनिया में कई वैज्ञानिकों द्वारा चांद पर पानी होने के दावे किए हैं, परंतु सबसे पहले पानी की खोज भारत के द्वारा की गई थी। धरती से चांद की दूरी 3,84,315 किलोमीटर है। चांद पृथ्वी से हर वर्ष 3.4 सेंटीमीटर दूर खिसक जाता है। इस तरह 50 अरब साल गुजरने के बाद चांद धरती की परिक्रमा 47 दिनों में करेगा। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, बल्कि यह रोशनी तो सूरज से आने वाली रोशनी का प्रभाव होता है। आपने कभी रात को चंद्रमा ध्यान से देखा है तो वह हर रात को एक आकार का नहीं दिखता, क्योंकि सूरज की रोशनी चांद के जिस भाग पर पड़ती है, हमें चांद का वही हिस्सा पृथ्वी से दिखता है। इसीलिए हमें चांद कभी आधा और कभी पूरा गोल दिखाई देता है। हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग ही नजर आता है, क्योंकि इतने भाग में ही सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ती है, जिसके कारण यह धरती से दिखता है। बाकी बचा चांद का हिस्सा धरती से कभी नहीं दिखता है। चंद्रमा पर 14 दिनों का दिन और 14 दिनों की ही रात होती है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 28 दिनों में करता है। चलिए बस इतना ही। और यह जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज के इस वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।